लेकिन कष्ट निवारणहार हमारा परमात्मा हमारे साथ है, ये विश्वास कभी खोना नहीं। सुख में फंसना नहीं, दुख में रोना नहीं, तेरे साथ प्रभु है ये समझ खोना नहीं। ये बात उस विद्यार्थी को मिली थी विद्यार्थी काल में, अध्ययन काल में। राजगोपालाचार्य 1956 की घटना है। लोग समुद्र किनारे इकट्ठे हुए, कोई कीर्तन करता है, कोई जप करता है, कोई हवन करता है, कोई पाठ करता है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी उसी का नाम है, कोई राम राम जपता है। जिसको जिस रूप में उस रब की परमात्मा की उपासना करनी है करो। आज सुबह 5 बजे से हम लोग प्रार्थना करेंगे और शाम को 4 बजे तक यहीं बैठेंगे। वो राजगोपालाचार्य ने प्रार्थना जब पूरी हुई शाम के 3:30 बजे ऊंचे मंच से सबको प्रेम पूर्ण वंदन करके हम सब साथ में मिलकर अब उस परमात्मा को अरदास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, वरुण में भी तू ही है, कुबेर में भी तू है, इंद्र में भी तू है, मेघों में भी तू है। हे मेघ भगवान, हमारी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। कलयुग के पाप ताप के कारण हमें जो दंड मिला है, अब हम अपने जीवन को पवित्र करेंगे। हे प्रभु मेघ राजा, आप प्रसन्न होइए। हे वरुण देवता, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे वरुण देवता और इंद्र देवता, आप हम पर प्रसन्न होइए। और वरुण, इंद्र और मेघ में सब में समाये हुए हे वासुदेव श्री हरि, तुमको बार बार प्रणाम है। ऐसे करके प्रार्थना करते करते उस मुख्यमंत्री का हृदय और वाणी एक हो गया। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जब प्रार्थना में दिल और वचन एक हो जाते हैं तब प्रार्थना का फल बिल्कुल होकर ही रहता है। प्रार्थना फलित होती है, वो परमात्मा सुनता है, सुनता है, सुनता है। प्रार्थना करते करते उनका हृदय भाव में भर गया। हे भगवान, हमारे तो अहंकार के कारण कई दोष हैं। मैं निर्गुण हार की बेनती तुम सुनो गरीब नवाज, जो मैं पुत कपूत हूँ तो पिता तेरी लाज। हे भगवान, मैं कुपात्र हूँ फिर भी तेरा हूँ, तू मुझ पर कृपा करना। हे भगवान, वृष्टि के हम प्यासे हैं, गाय भैंसे जीव जनावर मनुष्य सब दुखी हैं। तेरी रहमत के बिना संसार नहीं चल सकता है मेरे रब। हे प्रभु, हे मेरे नारायण, हे मेरे शिव, हे मेरी आदि शक्ति जगदम्बा, तेरे अनेक रूप है प्रभु, तुझे बार बार प्रणाम है। प्रार्थना करते करते जन समूह का हृदय पावन हुआ। सब घर गए, दिन भर का उपवास था, रोटी रट्टी बनाई खाई, रात्रि हुई। रोज की नहीं तारे टिमटिमाते दिखे, थोड़ी बदलियां दिखी। वो तो बादल आते जाते हैं, क्या होगा। 8 बजे 9 बजे थके लोग सो गए। राजगोपालाचार्य भी प्रार्थना करते 10 बजे सो गए, लेकिन वो परमात्मा तो सदा जागत। धीरे धीरे बादल मंडारे और रात को 2 बजे बड़ी बड़ी बूंदों से बरसात शुरू हुई। बरसात ऐसी बरसी, क्या कहें आपको महाराज, ऐसी बरसी मूसलधार ऐसी बारिश हुई कि देखते ही देखते सुबह होते होते रेड स्टोन लेक छलो छल हो गया। इतना ही नहीं, ओवरफ्लो हुआ और इतनी बरसात कि 1956 में जांच करके देखो सरकारी रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट को सड़कों पर नावें चलानी पड़ी, ऐसा वो परमात्मा बरसा। देंदा देने पवे तो लेंदा थक पवे, और देने वाला देने पड़ता है तो लेने वाला थक जाता है। और विद्यार्थी जीवन की इमारत की नींव है। जितना तुम उस ईश्वर के साथ जुड़कर कदम आगे रखोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन का महल मजबूत होगा। आज का विज्ञान बालू की नींव पर खड़ा है, लेकिन भारतीय संस्कृति बालू की नींव पसंद नहीं करती है, भोग पसंद नहीं करती है। भोग का अधिष्ठान
भोग का आधार प्रकृति और प्रकृति का आधार जो परमात्मा है, उस परमात्मा के सुमरन चिंतन को ही अपने जीवन की नींव बनाकर भारतवासी आगे बढ़ता है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कई बार दुख विघ्न मुसीबतें आ जाए पेपर लिखते समय, वो विद्यार्थी न पास होते हैं जो पेपर पढ़ के डर जाते सी, ओ बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। चाहे कितना भी कठिन दिखे, पूरा पेपर एक बार देख लो, फिर उसमें जो आसान सवाल दिखे उसको लिखना शुरू करो। फिर जो कठिन आए, होठ बंद, ऊपर और नीचे के दांत में 1 उंगली का फासला, ऐसा अंतर करके पहली उंगली अंगूठे के नीचे 1 मिनट शांत हो जाओ। कोई कठिन नहीं है। मेरा रब, मेरा प्रभु मेरे साथ है। सरस्वती माँ की जय। हे माँ सरस्वती, तू विद्यादात्री, विद्या देवी। ऐसा करके लिखना शुरू करो। कठिन तो क्या हो, कठिन में से भी ऐसे रास्ते निकलेंगे कि आपको मैं क्या बताऊं। बंबई तो नाम सुना है, बंबई के पास एक छोटा सा गांव, उस गांव में रहने वाला एक विद्यार्थी 7वीं क्लास पढ़ा हुआ खाली, उसका बाप गरीब था। उस विद्यार्थी को नौकरी पे लगा दिया, चपरासी की नौकरी पे, किसी सेठ के दुकान पर, उसके मुनीमों की चाकरी में। और मुनीम जब चोपड़ा लिखते लिखते थक जाते, हिसाब मिलाने में गणित में गड़बड़ कर देते, और बही खाता नहीं सेट हो रहा है, मत्थे पे हाथ रखते, तब वो सेवक आता रामानुज, बोलता क्या बात है? बोले तेरे को क्या पता, तू झाड़ू लगा। बोले पूछ लो कोई सवाल का जवाब। बोले तू 7वीं पढ़ा है, हम तो बही खाता लिखते लिखते बुढ़े हो गए, तेरे से क्या पूछे? क्या चाय लिया? जा चादरिया बदल दे। 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार उसको हकार दिया, लेकिन वो भयभीत नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ। जब कोई मुनि चिंता में बैठता या हिसाब में थकता, रामानुज पूछते, बोलो मैं बता दूं। 1 बार मुनि ने कहा अच्छा जी बता दे, इतने रुपए, इतने इतने इतने। रामानुज ने फट से उसका जवाब सेट कर दिया। अरे लड़का, तू इतना होशियार कैसे 7वीं पढ़ा? बोले भगवान की कृपा है। फिर दूसरे मुनि को कभी जरूरत पड़ी, रामानुज को बुलाया, फटाक से जवाब। ऐसा करते करते जब कोई मुनि को तकलीफ हो गणित में, फटाक से वो रामानुजन को बुलाए, और देखते देखते रामानुजन उसका जवाब दे देवे। किसी ने कहा कि इस वक्त गणित में विश्व प्रसिद्ध है मिस्टर हार्डी, तुम हार्डी को अपनी योग्यता लिख कर भेजो। उसने अपनी योग्यता हार्डी को तो क्या लिखी, उसने थोड़ा सा अपना परिचय दिया और गणित के कुछ नमूने लिख कर भेज दिए। मिस्टर हार्डी का नाम लाखों लोगों ने सुना है, करोड़ों लोगों ने सुना है, प्रसिद्ध था उस समय का हार्डी। जिन्होंने सुना है हाथ ऊपर करें। हाँ सुन रखा है ना, गणित में बड़ा मशहूर था। हार्डी ने रामानुजन को बुला दिया। रामानुजम से जो गणित का सवाल पूछे हार्डी, रामानुजम फटाक से उसका जवाब दे। महाराष्ट्र के छोटे से गांव में रहने वाला 7वीं क्लास पढ़ा लड़का और विश्व विख्यात गणितवेता मिस्टर हार्डी को चकित कर देता है। हार्डी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए अच्छे अच्छे गणितवेताओं को बुलाया, मनोवैज्ञानिकों को भी बुलाया, जीव विज्ञान के ज्ञाताओं को भी बुलाया, और एक कॉन्फ्रेंस रखी और बड़ा एक हॉल, उसमें एक बोर्ड लगा दिया। जिसको गणित का जो नमूना पूछना हो, गणित का जो सवाल पूछना हो, रामानुजम से पूछे। और जो सवाल पूछते रामानुजम खड़े, बस बोर्ड पर सवाल लिखा जाता है, उस समय रामानुजम की आंख और वो सवाल एक हो जाता है। रामानुजम की आंख इधर उधर नहीं हिलती, एक टक देखता है, एक टक देखता है सवाल को बराबर, और बस सवाल देखते ही रामानुजम एक क्षण के लिए गोता मारता है, और जो बड़बड़ाता है वो बात सच्ची आ जाती है। मनोवैज्ञानिक हैरान हो कि आखिर इसके पास कोई कपड़ी तो नहीं है, कोई कंप्यूटर